टुनी चिड़िया और नीली चिड़िया का भूत। जंगल के गहराई में एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी गुफा बसी थी। यह गुफा एक समय की बात है, बड़ी ही सुंदर और गूंजगार थी, लेकिन अब वह अनुपयोगी और भयानक लगती थी। जंगल की चिड़िया इस गुफा से बचकर निकलती थी, क्योंकि कहानियां और किस्से इस गुफा के बारे में सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि इस गुफा में एक भूत रहता है, जो रात के समय बाहर आकर चिड़ियों को डराता है। एक दिन जंगल की सभी चिड़िया जंगल में घूम रही थी। टुनी चिड़िया भी अपने दोस्तों के साथ उड़ रही थी। वह बातें कर रही थी, हंस रही थी और खुशी के साथ अपना समय बिता रही थी। तभी उसने नीली चिड़िया को देखा। वह उसके पास जाकर बोली, नमस्ते नीली दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीली चिड़िया की आंखों में दुख और उदासी का आलम था। वह थोड़ी देर तक चुप रही, फिर वह बोली, टुनी, मैं यहाँ अकेली हूँ। मेरे पास घर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। टुनी चिड़िया ने उसे संबोधित किया, क्या हुआ नीली? क्या समस्या है? नीली ने कहा, टुनी, मेरे पिता का गुफा में अचानक से मृत्यु हो गई। मेरी माँ भी अब दुनिया में नहीं है। मैं अब अकेली हूँ और मुझे घर की याद आ रही है। टुनी चिड़िया ने नीली को संबोधित किया, अब मत रो नीली, मैं हूं ना तेरे साथ। हम साथ मिलकर तेरे लिए एक नया और बेहतर घर ढूंढेंगे। टुनी चिड़िया ने नीली को अपने साथ ले जाया और उसे अपने घर में बुलाया। वहां नीली ने बहुत ही खुशी से अपना समय बिताया और टुनी चिड़िया के साथ अपनी दुखभरी कहानी साझा की। कुछ ही दिनों बाद एक रात नीली चिड़िया को अचानक एक डरावनी आवाज सुनाई दी। वह अपने पंखों को लपेटे हुए डर के मारे बोली, टुनी, क्या यह वही भूत है जिसके बारे में सभी बातें कर रहे हैं? टुनी चिड़िया ने से बताया, शांत रहो नीली, हमें जानकारी होनी चाहिए कि यह क्या है। मैं जाकर देखती हूँ। टुनी चिड़िया गुफा की ओर बढ़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वह गुफा में पहुंची। वहां पर उसने देखा कि एक भूत नीली चिड़िया के पिता की छाया में खड़ा है। नीली चिड़िया के पिता उसे डराते हुए बोला, तुम जैसी चीजों से खेलती हो उससे बचो। टुनी चिड़िया ने भूत के पास जाकर कहा, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्यों हो? भूत ने गरजते हुए बोला, मैं तुम्हारे पिता का भूत हूँ। मेरी मृत्यु की वजह से मेरी आत्मा अब इस गुफा में फंसी हुई है। टुनी चिड़िया ने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? भूत ने बताया, हाँ, तुम मेरी आत्मा को शांत कर सकती हो। मेरी आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें मेरे पिता के अंतिम यज्ञ का सम्मान करना होगा। टुनी चिड़िया ने भूत की मदद करने का निर्णय किया और उसने उसके पिता के यज्ञ का सम्मान किया। उसने भूत की आत्मा को शांत किया और उसे मुक्ति दिलाई। बाद में नीली चिड़िया के पिता की आत्मा ने धन्यवाद कहा और उसको आशीर्वाद दिया। उसने नीली चिड़िया को उसके साथ एक नया और सुखी जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने दोस्तों के साथ खड़े रहना चाहिए। भूतों और डरावनी कहानियों के पीछे अक्सर एक सच्चे मानवीय संदेश छिपा होता है। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.